यस, हाउ टू राइट किया? इसमें स्क्वायर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स 3 टाइम किया तो क्या हो जाएगा? न्यू रेट वुड बी 9 टाइम्स. ठीक है, क्या है? एक्स इज ओके, एक्स इज टर्निंग इनटू वाई. ठीक है, चलो तो फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? रेट लॉ लिखेंगे. रेट इज इक्वल टू के एक्स. रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में. ठीक है, और आज और आगे की बात सीखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. और उसने क्या बोला है यहाँ पर? क्या है? स्क्वायर. इसका मतलब व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? अब उसने क्या बोला आपको आगे? रेट कितना किया उसने? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया बाई 3 टाइम्स. तो न्यू रेट बिकम्स 9 टाइम्स. ठीक है, न्यू रेट बिकम्स 9 टाइम. ठीक है, एक थोड़ा सा और इसको रिकॉल करते हैं, जैसे समझिएगा. इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0. ठीक है, दूसरा मैंने क्या लिखा? रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1. थर्ड आई एम राइटिंग रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2. ठीक है, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? 0. ये क्या है आपका? 1. और ये क्या है? 2. ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? के. ठीक है, अब अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करती हूँ तो व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा. ठीक है, आप डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, कितने भी टाइम्स करेंगे, रेट रिमेन्स सेम. तो क्या कंक्लूजन मिला यहाँ से? इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. राइट, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन रेट, ठीक है, इधर मैंने लिया कॉन्सेंट्रेशन और इधर लिया मैंने रेट. ओके, तो कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ ग्राफ? कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. क्लियर है ये बात सबको? यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. इफ़ यू आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट, तो आपको ग्राफ के ऊपर जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं. ग्राफ देख के आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, या ऑर्डर वुड बी गिवन, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल ग्राफ. तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है. ठीक है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हुआ कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डबल ट्रिपल कुछ भी कर लीजिए, रेट रिमेन सेम. यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इधर आइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैंने डबल किया, रेट भी क्या हो रहा है? डबल. ट्रिपल किया, ट्रिपल. हाफ किया, हाफ. 1/4 किया, 1/4. यानी जिस हिसाब से आप कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहे हैं रिएक्टेंट का, वैसा ही क्या हो रहा है? रेट चेंज हो रहा है. तो ऑर्डर क्या रहेगा? 1. ऑर्डर क्या रहेगा? 1. ठीक है, समझे? यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल किया तो उसका 4 टाइम, उसका भी डबल होगा रेट का. ठीक है, और इसी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेट हमने क्या किया, दिस टाइम आई एम कंसिडरिंग ये, यहाँ डबल करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हाफ किया 1/8, तो उसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया? क्या पढ़ रहे थे हम? क्या है ये सारी चीज़? व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास? रेट डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन, या आई शुड से इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इसमें आपको क्या मिला? ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और हमारे सिलेबस में मेनली ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है. जेईई में थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला और आपका ऐड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? चलो, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये छोटा सा आपका डेरिवेशन टाइप की चीज़ है, बट आप सब लोग मैथ्स अच्छे से जानते हैं तो इजीली समझ में आएगा. ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन.
ठीक है, यहाँ से अभी जो आप सीख रहे हैं आज, बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, या तो ऑर्डर निकालने के लिए आएगा या फिर इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हम क्या सीख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो वी आर एज्यूमिंग रिएक्टेंट इज टर्निंग इनटू प्रोडक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट कैसे लिखेंगे हम? रेट इज इक्वल टू, अभी जो हमने फर्स्ट सीखा था, माइनस डी आर बाई डी टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर आप नहीं थे लास्ट क्लास में, माइनस साइन लगाते हैं बिकॉज विद द टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये माइनस साइन का मैथमेटिक्स वाला माइनस नहीं करना है, माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, विच इज इक्वल टू के आर नॉट। हम किसकी बात कर रहे हैं? ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ? ज़ीरो। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे? समझ में आई ये बात कि नहीं? रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं? रेट लॉ जो भी हमने इससे पहले लिखा था, तो ये आर रेट्स टू पावर नॉट। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? माइनस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डी मतलब वी आर कंसिडरिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया ये आपका के। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के डी टी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आता है सब लोगों को? मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ाई नहीं है मैथ्स इतना, तो आगे का आप बताओ मुझे क्या है। क्या हो जाएगा? आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के प्लस आई के टी। ठीक है, सही है? क्यों भाई, इंटीग्रेशन? चलो, मुझे सीखना है, देखो कब टाइम मिलेगा करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? ओके, अब क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने t इज इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया हमने? t इज इक्वल टू ज़ीरो, तो t इज इक्वल टू ज़ीरो पे व्हाट इज अवेलेबल इन द टेस्ट ट्यूब? ओनली रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो t इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r शुड बी इक्वल टू r नॉट। देखो ये बात समझिए आप। इनिशियली आपने सिर्फ टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है? अभी आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिया है, तो वो रिएक्टेंट का क्या कंसीडर करेंगे हम? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नॉट। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको कब मिलेगी? व्हेन यू आर सिंपली स्टार्टिंग रिएक्शन। तो टाइम कितना रहेगा आपका? 0 सेकेंड या 0 मिनट। ठीक है, तो अगर आप t का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो व्हाट आर यू गेटिंग फॉर i? i शुड बी इक्वल टू R नॉट। देखो ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आपको i का वैल्यू क्या मिला? R नॉट मिला। अब इस R नॉट का वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख दे, अभी आपको समझेगा। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको? पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हुआ? r डॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, और किस फॉर्म में लेके आएंगे हम इसको? k की फॉर्म में लेके आएंगे। तो k इज इक्वल टू, k का मतलब क्या था? रेट कांस्टेंट। ध्यान आया? k का मतलब क्या था? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाई T। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दिस बिलोंग्स टू ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेराइव करना है। ठीक है, तो ये किसके लिए है हमारा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके,
आर नॉट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आपने स्टार्ट किया है, और आर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे, टाइम इंक्रीज होगा और आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ग्राफ ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और इधर आप क्या ले रहे हैं, वर्सेस टाइम। आप किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, आर वर्सेस टी। ठीक, या आप यहाँ पर भी लाइन का इक्वेशन लगा सकते हैं। देखो कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में लगाया है। तो वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन r एंड t। क्लियर है? तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होगा बट डाउन साइड। ठीक है, अब ये जो आपका पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहीं से आपने स्टार्ट किया था। तो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू आर नॉट। ये हो गया आपका टाइम, और यहाँ पर आपको निकालना होगा स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ग्राफ दिया होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप किसके इक्विवेलेंट है, माइनस के। समझ में आया भाई? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब आप नोट कीजिए इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। नंबर 1, एनी रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, any reaction of zero order must obey this equation। इसको अगर मैंने नंबर 2 दिया, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, any और reaction of zero order must follow this equation। समझ में आ रही बात? या फिर आप ये ग्राफ भी लगा सकते हैं, वॉट एवर। उसको क्या फॉलो करना है, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन फॉलो करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट पर आइए। अभी आपको मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, विच इज़ हाफ लाइफ। क्या है, हाफ लाइफ। तो पहले हाफ लाइफ समझेंगे, देन वी विल कम टू दिस अगेन ऑन दिस पॉइंट, हाफ लाइफ इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन समझिए। लिखिए, द टाइम पीरियड when the concentration of reactant remains half, the time period when the concentration of reactants remains half of the initial concentration, the time when the concentration of reactants remains half of the initial concentration। मान लीजिए आपने 100 ग्राम से शुरू किया, ठीक है, कोई रिएक्टेंट लिया, कितना लिया, 100 ग्राम। तो ड्यूरेशन, द टाइम व्हेन इट विल बी 50 ग्राम, कितना रहना चाहिए, 50 ग्राम। तो 100 से 50 आने में जो टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, समझे?
ये हाफ लाइफ अलग अलग आएगा आपका फॉर ज़ीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? द टाइम पीरियड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स हाफ। ठीक है, ओके। अब आइए वापस इस फॉर्मूले में। नाउ वी विल फाइंड द हाफ लाइफ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार आप समझ लीजिए सब लोग, टी हाफ लिखा जाता है, इसको कैसे लिखते हैं हम? दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ। ठीक है, अच्छा अब ज़ीरो ऑर्डर में लगाते हैं तो क्या हुआ? K इज इक्वल टू आर नोट था आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आर नोट को हमने क्या लिखा? आर नोट। ठीक है, वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? आर नोट बाई 2, समझ में आ रहा है सबको? माइनस आर नोट बाई 2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, या आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या बचा? ये आपका आर नोट बाई 2K। देखिए समझ में आ रहा है? एट टी हाफ क्या होगा? यानी आर शुड बी इक्वल टू आर नोट बाई 2। हाफ हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले में आर के प्लेस पे क्या रखा? आर नोट बाई 2। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आया? आर नोट बाई 2K। ठीक है, दिस इज़ द हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर का अलग मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी आपका यूज़ हो रहा है, आ रहा है ना फॉर्मूले में आर नोट। इसका मतलब क्या है कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या हुआ यहाँ, कोई डाउट है? हाँ, 4 क्यों होगा बेटा? टी हाफ इधर ले गए हम, टी इधर ले गए, के नीचे आया और उधर आर नोट में से आर नोट माइनस 2 करोगे तो 1/2 तो बचेगा। लेकिन फिर तो नॉर्मली रहेगा, टी बाई 2 होगा। नहीं, ये टी हाफ का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हाफ मैथ्स वाला नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इट इज़ सिंपली ए रिप्रेजेंटेशन टू शो हाफ लाइफ। ठीक है, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई, ये वो सब नहीं करना है, ये एक सिंबल है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आया कैसे आ रहा है? हुआ, क्लियर हुआ? आप क्या 2 का मल्टीप्लाई करें तो इधर उधर? नहीं ये टी हाफ, ये आपका सिंबल है एक कंप्लीट। नीचे लिखा है वो भी टी हाफ ही है। हाँ, यहाँ पे टी हाफ लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो टी हाफ कर लो, ये लो, हो गया। अभी क्या समझे ज़ीरो ऑर्डर के बारे में? रेट लॉ में इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट टी हाफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझे? अच्छा, अब इसके एग्जांपल लिखेंगे, एक दो एग्जांपल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखिए। NH3 प्लस O2, नहीं, NH3 का डिकम्पोजिशन, रिवर्स ऑफ हैबर्स प्रोसेस। NH3 in presence of catalyst decomposes to give N2N3H2। ठीक है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो दिस रिएक्शन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यू शुड से कि दिस रिएक्शन फॉलो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करिए? ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड लिखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ HI। कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो HI का डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्या देगा आपको? H2 प्लस I2। क्या देने वाला है? H2 प्लस I2। और ऊपर जो कैटलिस्ट है वो है आपका प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न? अब मैं आपको 3 ग्राफ बता रही हूँ विच आर रिलेटेड टू द ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एक हमने ऑलरेडी प्लॉट किया था, चलिए एक तो हमने किया ही है, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का भी आपने किया है। दूसरा भी हमने किया है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए क्योंकि आप ज़ीरो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना। देखो अभी आपने एक ग्राफ कौन सा
सीखा था आर वर्सेस टाइम, ठीक है। नेचर कैसे आया था, ये आया था दिस वैल्यू बिलोंग्स टू आर नॉट और स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के। आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन से आ रहा है। सेकेंड ग्राफ क्या है आपका, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। क्या नेचर था, इंडिपेंडेंट था ये, तो ये आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वन मोर ग्राफ विच इज़ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड ग्राफ क्या है, आर नॉट वर्सेस टी हाफ। बोलिए भाई क्या आएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू 1/2k, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। ठीक है, समझ में आया, ज़ीरो ऑर्डर की सारी बात हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब पहले एक और बात करनी है, यूनिट्स, हाँ यूनिट्स की बात करते हैं एक बार। रेट का यूनिट क्या था, रेट क्या था आपका, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं मोल पर लीटर में, डिवाइडेड बाई टाइम, तो क्या होगा, मोल L-1 और सेकेंड -1 या मिनट माइनस, हो गया समझे। ओके, अब देखो, अब आपको मैं बता रही हूँ यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट। वो आर की यूनिट थी, रेट की यूनिट थी, और ये किसकी है अब, के की। के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ वेरी करती है बेटा, ठीक है। के का यूनिट चेंज होता है विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हियर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप मुझे जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट बताइए। जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ के विच डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये n का मतलब क्या है, ऑर्डर। याद रखने का तरीका क्या है कि दोनों साइड 1 और बीच में n। एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, 1 - n है कि n-1 है। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, n सेंटर में आ रहा है, इधर भी 1 आएगा उधर भी 1 आएगा, और ये तो आपका कॉमन चलेगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर में आप क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, 0। तो यूनिट क्या मिली आपको, L-1 सेकेंड -1, ठीक है, यही आ रहा है। अब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए जरा फाइंड कीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड -1, सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अनिका सोच रही है बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या आएगा, सेकेंड -1, ठीक है। अब इसको देख के भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज कर सकते हैं। बाय लुकिंग एट द यूनिट ऑफ के यू कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर। जितना भी आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसका यूनिट क्या मिलेगा, इधर सेकेंड -1, मिनट -1, और अगर ये सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एमसीक्यू करेंगे तो समझेंगे। सेकेंड ऑर्डर का निकाल दीजिए, सेकेंड ऑर्डर के का यूनिट क्या आएगा, m-1 लीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद जो आपको ऑर्डर दें आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। के की यूनिट है बेटा, ध्यान रखिएगा, रेट नहीं, क्या है ये, रेट कांस्टेंट, ठीक है।
ओके अभी ज़ीरो ऑर्डर में एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि इफ़ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, किस में है, गैसियस स्टेट में है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप मोल कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नहीं, गैस के केस में क्या यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था और भी कहीं पढ़ा था, सॉल्यूशन में भी पढ़ा था, क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप लिख लीजिए इसको कि रिएक्टेंट किस में है, गैसेस स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन K इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन टी। आर नॉट के जगह पर आप क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर माइनस क्या, प्रेशर एट, ठीक है, और टी हाफ में क्या हो जाएगा, टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया आपने, वहाँ पर आर नोट के प्लेस पे पी लगाया है, फॉर्मूला इज सेम, टी हाफ क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन 2K। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको प्रेशर की फॉर्म में दिया है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, छोटा सा न्यूमेरिकल सिंपल सा। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, के आपको दिया है कितना, 0.0030, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर उसने क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर मेंशन नहीं भी किया होता तब भी आप यूनिट देख के गैस कर सकते थे कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के की वैल्यू दी है आपको, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक for the initial concentration of A to fall from 0.10 to 0.075 मोलर। क्वेश्चन समझे, ठीक है, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है किसका, रिएक्टेंट का, तो यहाँ से यहाँ इतना आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, के दिया है और यू हैव टू फाइंड द टाइम। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट, सुन लीजिए। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज 0.0030, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.1 to 0.075। अप्लाई करेंगे क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बस आपके पास उसमें एक चीज़ मिसिंग है, उसको कैलकुलेट कर दीजिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या रहेगा अक्षता, व्हाट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दिस केस, 0.1 है ना, और 0.075 क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो बस टाइम निकाल दीजिए। 8.3 आ रहा है आंसर, 8.3 सेकेंड। सेकेंड मैंने कैसे निकाला, क्योंकि आप देखो के की यूनिट में सेकेंड आ रहा है, तो आंसर किस में रिपोर्ट करेंगे, सेकेंड में करेंगे। ठीक है, हो गया जीरो ऑर्डर। वन मोर क्वेश्चन, ये हो गया भाई, सबको समझ में आया, इधर आरोही साक्षी क्लियर है सबको, आंसर आएगा 8.3। चलिए एक और क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। जनरली जो कैटलिस्ट वाले रिएक्शन होते हैं ना, वो जनरली ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी NH3 का मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, 2 NH3 इज गिविंग यू N2 प्लस 3H2, ठीक है, ओके। और K का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल L इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट आर द रेट्स
ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2। सोचिए, रेट निकालना है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, कैसे करेंगे सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? ज़ीरो ऑर्डर। ये की वैल्यू गिवन है, वही क्या हो जाएगा? आंसर। रेट हो जाएगा, वो आंसर नहीं है, वो दैट विल बी रेट। लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हम कैसे लिखते थे, ध्यान है आपको? रेट इज इक्वल टू वॉट? NH3 का अगर मैं लिखूंगी माइनस साइन, क्या होगा? 1/2। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T एंड विच इज इक्वल टू, क्या लिखना है इसके लिए? 1/3 डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T। अब आपकी इस इक्वेशन में क्या मिसिंग है? रेट। रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर। अभी हम क्या सीख के आए थे आगे? K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यानी कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट और K का वैल्यू कैसा है? सेम है। तो बाकी काम आप कर सकते हैं। समझे क्वेश्चन? हाँ, तो रेट बेसिकली यही वैल्यू किसकी हो गई? आपकी रेट की हो गई। 10⁻⁻⁴। अब किसका निकालना है आपको? N2। तो N2 यही रहने वाला है, और H2 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। H2 क्या हो जाएगा आपका? 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। जिसको समझ में नहीं आया बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम किसकी बात करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक्स टॉपिक से, जो अभी आप सीखने वाले हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्या करना है अपने को? वही करना है। रिएक्टेंट इज टर्निंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका रेट लोग लिखेंगे। रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस, बोलो, dR/dt, है ना? dR/dt, यही तो है। हमने यही तो लास्ट क्लास में यही चीज़ सीखी थी ना आपने, dR/dt। एंड इट इज इक्वल टू KR⁻⁴ 1। ठीक है, इससे पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर का किया था, उसमें और इसमें क्या चेंज है? बोलो सर। R⁻0 और यहाँ पर क्या है? 1, क्योंकि ये इसका ऑर्डर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे का काम क्या करेंगे हम? अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे RR वाले टर्म्स एक साथ ले आइए। माइनस dR/R इज इक्वल टू, ओके माइनस साइन मैं उधर लगा रही हूँ, माइनस KdT। ठीक है, फिर से क्या करना है? इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी। क्या आएगा? log I ln R अपॉन R0। नहीं, R0 अभी कहाँ से आएगा? ln R इज इक्वल टू, मुझे नहीं आता, मैंने बोला आप लोगों को, KT + I, यही आएगा।
है ना। चलो अब देखो 0 ऑर्डर से यहाँ से डिफरेंस मिलना आपको शुरू हो गया। नाउ अगेन जो हमने पिछले केस में किया था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और वही कहानी करनी है आपको कि एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, जो आपका r है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r0, यही होगा। t अगर आपने t का वैल्यू क्या रखा है 0, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा r0। यानी अगर ये आप t इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो व्हाट आर यू गेटिंग फॉर i, ln r0, यही मिल रहा है। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या इक्वेशन मिली आपको, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। देखिए समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा आपको, ये ln वाला फैक्टर है तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ln r अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, k की टर्म में क्या रिएक्शन हो जाएगी, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r0 माइनस r अपॉन t। लिख सकते हैं ऐसे, ln ऐसे लिखना सही नहीं ना, इसको हम लिखेंगे ln r0 माइनस ln r। ठीक है, r माइनस r0 होगा, चेक कीजिए एक बार। देखो ढंग से देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे ना आप, k इज इक्वल टू 1/t ln r0 अपॉन r। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। r0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और r क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को, अच्छा चलो पहले इसी की बात कर लो आगे। ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर वाले से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ln की एंट्री नहीं थी, लॉग नेचुरल नहीं था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आया। ठीक है, अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट ln इनटू लॉग, बोलिए। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ln की फॉर्म में नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज इट इनटू लॉग। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ln बाई 2.303। ठीक है, तो आपको एक और इक्वेशन मिली विच इज़ 2.303 बाई टी लॉग। अब आपको समझाने के लिए मैं r0 को कंसीडर कर रही हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, r0 या फिर A, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। A माइनस एक्स मतलब x से आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और A माइनस एक्स क्या रहेगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर लिख के मैं बता देती हूँ कि हमने r0 को क्या कंसीडर किया है, A। ठीक है, x क्या है आपका, x इज़ द प्रोडक्ट, और r क्या हो जाएगा फिर, A माइनस एक्स। ये रही बात। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? ओके, अब पहले बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इक्वेशन ये देख ही रहे हैं तो क्या है, जो k का वैल्यू है, डज इट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन?
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ज़ीरो में नहीं कर रहा था। ज़ीरो में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या था? ठीक है, चलो तो ग्राफ प्लॉट करते हैं थोड़े। आइए, आपकी जो ये इक्वेशन आई थी यहीं पर लगाएंगे, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो तो एक ग्राफ y पर क्या लेना है आपको? ln r। इसके ऊपर बहुत MCQ पूछे जाते हैं। x पर हम क्या ले रहे हैं? t। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्राफ? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ना ये। ठीक है, अब इंटरसेप्ट जहाँ पे टच कर रहा है क्या है ये? दिस इज आर नॉट। ये क्या आएगा आपका? ln आर नॉट, सिंपली नहीं ln आर नॉट। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? स्लोप बोलो, माइनस के। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। ठीक है, आप यही सेम ग्राफ अगर मैं लॉग को लेके यूज़ कर रही, लॉग को लेके प्लॉट कर रही, ln के प्लेस पे आई एम यूजिंग लॉग, तब क्या चेंज आएगा बोलो? हाँ, क्या चेंज आएगा? सिर्फ k में चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपने ये सेम ग्राफ लिया किसके साथ? लॉग के साथ, तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे आप? लॉग के लॉग आर। ठीक है, ये t, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा दैट विल बी k अपॉन 2.303। ये ध्यान रखना, 2.303 नेगेटिव आएगा। सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है? 2.303 का आ रहा है। ठीक है, ये बात समझे? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो कन्फ्यूज़न यहाँ होता है, ln लिया है तो इट विल बी सिंपली माइनस के, अगर आपने लॉग लिया है तो इट वुड बी माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, एक और ग्राफ है जो आप प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन ये ln आर नॉट अपॉन आर। किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं आप? ये वाला पोर्शन। अच्छा, इधर लिखती हूँ मैं, k इज़ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो ये है आपका x एक्सिस पे और y पे क्या रहेगा आपका t। ठीक है, तो यानी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, वर्सेस t। अब क्या हो जाएगा ग्राफ का नेचर? नाउ इट विल गो अपसाइड। आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर? रेशो ले रहे हैं, तो नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लॉग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? चलो, अब हम बात करेंगे एक फॉर्मूला, और मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसी का अगर हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, वो आपको आगे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए अभी बता दे रही हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा a इज इक्वल टू a नॉट r इज इक्वल टू r नॉट e माइनस के टी। ठीक है, e माइनस के टी।
ये ऊपर वाली फॉर्मूला है, दिस इज़ द एक्सपोनेंट फॉर्म। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉब्ली वही आएगा, ऐसा है कुछ जो भी है, मतलब दिस इज सेम फॉर्मूला है ये, मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है आपका, ठीक है। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ को कैसे करना है अब इसको ध्यान से करो। क्या निकाल रहे हैं हम, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। अब टी हाफ की हम बात कर रहे हैं, तो टी हाफ में एट टी हाफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, सॉरी a नहीं, a तो a रहेगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। a माइनस एक्स, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, हाफ a/2। अब a माइनस एक्स का वैल्यू आप इधर रखेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303। अब इसको मैंने बोल दिया टी हाफ। अब ये टाइम पीरियड क्या है हमारा, टी हाफ, ओके। लॉग a अपॉन a/2, ठीक है, a अपॉन a/2। तो बेसिकली 2.303 के टी हाफ में इधर ले गई हूँ अपोजिट साइड में, एंड इट विल बी log 2। a से ये कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको, log 2। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा विच इज़ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द रोल ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जीरो में क्या था, डिपेंडेंट था, यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 या R0 वर्सेस टाइम, तो क्या होगा, ग्राफ जाएगा ये बहुत, हाँ टी हाफ होगा, टी हाफ, यस, ठीक है। तो क्या होगा, आपको नेचर ऑफ ग्राफ क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये बहुत स्पेशल फीचर है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, वी आर एबल टू फाइंड द एज ऑफ वेरी वेरी ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, जो भी आपके फॉसिल और वो सब रहता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। बोलिए, ये कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नोट कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस फॉर्मूले में आपका कहीं पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे C14 कार्बन डेटिंग सुना होगा आप लोगों ने, तो कोई भी अगर आप इन फ्यूचर कोई फॉसिल अगर मान लीजिए आपने डिस्कवर कर लिया कहीं पर, तो उसका एज कैसे निकालोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से टेक्निक लगानी पड़ेगी, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है कि जो C14 इट इज़ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो इसका हाफ लाइफ फिक्स है, समझिए आप, इसका हाफ लाइफ फिक्स है। अगर आप 100 ग्राम C14 का हाफ लाइफ देखोगे और 1 ग्राम C14 का हाफ लाइफ देखोगे तो दोनों केस में टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप कितना बड़ा अमाउंट ले लो, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। आप 1 किलोग्राम ले लो, आप जो है कितना भी अमाउंट ले लो, 0.1 ग्राम ले लो, उसका हाफ लाइफ अगर 12 ईयर है से फॉर एग्जांपल, तो 12 ईयर ही रहेगा, कुछ समझे। अब आज की डेट में आपको फॉसिल मिला, तो करेंटली यू कैन चेक द अमाउंट ऑफ C14 इन दैट सैंपल, और फिर आप बैक कैलकुलेशन करके उसका एज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जितने आपके रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो टी हाफ वाला आपको समझो है बात यहाँ पे? ओके चलो, तो ये लिख लीजिए इसमें टी हाफ के आगे कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration of reactant. ठीक है, और क्या स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे? इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ के तो यू कैन फाइंड द टी हाफ और वाइस वर्सा। अगर आपको टी हाफ पता है किसी रिएक्शन का तो आप उसका के निकाल सकते हैं, अगर आपको के का आइडिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? टी हाफ निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आ जाइए बैक एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 4.13 आपकी बुक में शायद होगा 3.13। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। क्या करना है? हाँ, आंसर देखो आपको उसी में रिपोर्ट करना है जो यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन मिला सब लोगों को? 4.13 एंड में बैक एक्सरसाइज में पीछे 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 हो, ये कहाँ गया? हाँ 4.13। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो उसने किसकी वैल्यू दी हुई है आपको? टी हाफ की दी हुई है ना? नहीं, टी हाफ निकालना है आपको, तो 0.693 अपॉन 200। आप आंसर किस में रिपोर्ट करेंगे? सेकंड में करेंगे। ठीक है, सेकंड इन्वर्स आएगा नीचे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, चलिए भाई, अब वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहले उनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4.13 हो गया सब लोगों का। अब आइए 4.16, क्वेश्चन नंबर 4.16। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या दिया है उसने, ऑर्डर कौन सा दिया है, क्या आपको लगाना है? द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या दिया है? 60 सेकेंड इनवर्स। वैल्यू लिखते जाएंगे साथ साथ। व्हाट इज गिविंग, क्या दिया है उसने? के का वैल्यू दिया है कितना? 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला उसने? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना ले सकते हैं? आप 1 ले सकते हैं या फिर ए ले सकते हैं। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितना ले सकते हैं? 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं? 1 से कहाँ तक रिड्यूस करना है? 1/16। देखो यहाँ पर सपोज मैंने लिया ए का वैल्यू, मैंने एज्यूम किया 1। ठीक है, तो a माइनस एक्स कहाँ पे लेके आना है आपको? 1/16।
क्लियर है ये बात? सब्सटेंस हमने स्टार्ट किया था 1 ग्राम से ऐसे मान लो, और उसको 1/16 तक क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये आपका, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो और t इधर लिख रही हूँ मैं 2.303 अपॉन 60 log 1 अपॉन 1/16 ऊपर जाएगा तो क्या हुआ log 16। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे log 16 को, 4 log 2 raised to power 4, तो फिर क्या हो जाएगा 4 log 2, तो 2.303/60 इंटू, ठीक है 4 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 4 अपॉन 60। ये लिए आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है। What is the time? अप्रूव निकला आंसर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में अभी आपको मैं और भी तरीके बताऊंगी, ये आपको याद रखो, ये अभी हमने हाफ लाइफ में यही काम तो किया था, वी डिड द सेम थिंग। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया था 0.693, ठीक है, इंटू 4/60, बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। जहाँ भी आपको ये दोनों नंबर दिखे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0.693, अभी करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलो अनदर क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4.19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या दिया है उसने आपको, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4.19, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि कहीं पर आपको a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कहीं पर जो वैल्यू गिवन है उसको a माइनस एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे इस केस में हमने सीधे सीधे क्या कंसिडर किया 1/16 को a माइनस एक्स। तो लैंग्वेज जो है जो स्टेटमेंट है उसको 2-3 बार पढ़ो और फिर समझो। अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4.19 में उसने क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको एक फर्स्ट ऑर्डर बोलते ही कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, k इज इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये अप्लाई करना है। टाइम दिया है और क्या दिया उसने 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, हाँ जी, पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2 बोलिए मेरे साथ, log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, परसेंट की बात कर रहे हैं तो a सीधे सीधे कंसीडर कीजिए 100। ठीक, अब उसने बोला है 30% डिकम्पोजिशन, व्हाट डज इट मीन टू यू? 30% हैज़ गॉन, यानी x का वैल्यू कितना है 30, x का वैल्यू 30 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स? 100 माइनस 30, समझे? क्योंकि उसने बोला है 30% डिकम्पोजिशन। और क्या फाइंड करना है आपको, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 मिनट्स। तो आंसर, हाँ नहीं मत करो, मिनट में आंसर आ जाएगा।
आप चाहें तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहते तो मत कीजिए, फिर आंसर रिपोर्ट करना मिनट में। के का जो यूनिट है दैट विल बी मिनट इनवर्स, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 40 log 100 अपॉन, आप यहाँ पे 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, उस केस में इसका 0.7 आ जाएगा, ठीक है। 100 करेंगे तो बेटर ही है, मतलब एक ही बात है। वो कितना आएगा ये, log 10 माइनस log 7। log की कैलकुलेशन हमने की थी, मैंने सिखाया था आप लोगों को। log 7 देखते हैं क्या है, log 7 बताती हूँ आपको। log 7 है 0.8451, log 7 है 0.8451। आपको क्वेश्चन में बोर्ड में log का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर निकालिए जरा, क्या आएगा। कैसे लग रहा है काइनेटिक्स, अच्छा है, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नहीं है, नहीं क्यों करने, अच्छा लग रहा है, आसान है काइनेटिक्स। करने के एक्सप्रेशन से मुझे लगा नहीं कि आपको आसान लग रहा है। हाँ क्या है, फॉर्मूला गलत लगाया आपने या मैंने, क्या गलती है बोलो। एक बार मैं वापस हाँ देख लीजिए, मुझसे गलत हुआ बेटा, आपसे गलत हुआ है, आपसे गलती हुई है, देख लो चेक करो, आपका आया कैलकुलेशन। एक और टॉपिक बचा, इसके बाद कैलकुलेशन वाला, फिर कैलकुलेशन नहीं है बस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आंसर 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 क्या था क्वेश्चन नंबर आपका, 8.9 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ठीक है। आंसर आएगा 8.9 इंटू 10⁻³ मिनट। मिनट समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम किस में लिया है, मिनट में लिया है। अब उसमें लेकिन आपका ये आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में टी हाफ निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला उसने, टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ के लिए क्या करेंगे, 0.693 अपॉन के, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी आपने किसका वैल्यू फाइंड किया बेटा, यहाँ से के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कितना बताया था मैंने आपको, 8.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, के आ रहा है। और क्वेश्चन में पूछा उसने आपको टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। अब आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये आंसर भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा कि मिनट में आएगा,
मिनट में आएगा। ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब देखो इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है, वो आपको टी हाफ देगा और फिर आपसे पूछेगा कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस डिकम्पोजिशन। तो टी हाफ दिया है तो टी हाफ से आप पहले क्या निकालेंगे, के निकालेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? थोड़ा और आगे बढ़े अब। चलो अब आप दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ठीक है? वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, लिखिए, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% complete in 50 minutes. A first order reaction is 40% complete in 50 minutes. हो गया? 50 40% complete in 50 minutes. First statement. Second लिखिए, calculate the value of K. Calculate the value of K. Next आइए, in what time, next question, next part इसका, in what time will the reaction be 80% complete? ठीक है? in what time, क्या बोल, फिर से बताऊँ क्वेश्चन? अच्छा सुन लीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसने इसके बाद आपको पूछा है कैलकुलेट के, ठीक है? सेकंड उसने पूछा है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट, यानी 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ क्या आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट के, और वही के जो है वो पूरी रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, चाहे वो 20% कंप्लीट हो, 30%, 40, 60, 80, वॉट एवर द नंबर, के रिमेन्स सेम क्योंकि इट इज़ ए कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो आपको वैल्यू दी हुई है 40% 50 मिनट, यहाँ से के निकालो, उस के को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके टी निकालो। समझे? एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं हेल्प करूँगी आपको। %40 कंप्लीट इन 50 मिनट्स। पहले इसको सॉल्व करना है, पहले हम यहाँ पर के निकालेंगे, ठीक है? 40% कंप्लीट का मतलब हाउ मच पोर्शन हैज़ गॉन? 40 हैज़ गॉन। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स? 60। समझे ना? 40% कंप्लीट, 40% डिकम्पोज का मतलब 40% तो चला गया है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना है बेटा? a माइनस एक्स, ठीक है? तो आप क्या बनाएंगे इक्वेशन? k इज इक्वल टू 2.303 बाई 50, ठीक है? लॉग 100 अपॉन 60। लॉग 3 0.69 था, एक बार चेक कर लेती हूँ, 0.30 या 0.4771 देखती हूँ। 0.477 था क्या? .4771 मैं यहाँ लिख देती हूँ। लॉग 2 है हमारा 0.3010, लॉग 3 0.4771। तो आप इसको 0.48 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है? इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। कंसीडर इट 0.47, ठीक है? लॉग 5 था आपका 0.69। के का वैल्यू आंसर निकाले आपने? अच्छा बताती हूँ। के का वैल्यू आ रहा है 0.0102, 0.01, 0.010, 216।
इसने जो आंसर दिया है वो आ रहा है 0.0, तो लगभग वही हो गया ना, 0.0, आंसर बता रही हूँ 0.0102, 102, तो वही आ गया ना भैया, लगभग बराबर ही आ गया, 0.009 और 0.01, ये है k का वैल्यू। अब क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। तो अब आप ये सेम वैल्यू k का यूज़ करके t निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, 0.0102 इज इक्वल टू 2.303 बाई t log 100/20। हाँ भाई बताइए, समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम? What is t? In this case, you have to find the value of t. Answer? Okay. 157.58 minutes. 157. क्या किया आपने? I still need to do it. I got like around this. I got this. Instead of calculating k, I equated them. अच्छा, So this cancels 2.3. आपने वो दो किया, हाँ वो भी कर सकते हैं। So I got this. So तो 150 आ रहा है आपका, हाँ yeah, around because अराउंड, that ठीक है। 155. हाँ 155 या 157 एक्चुअल है, आप थोड़ा राउंड ऑफ किया आप लोगों ने, इसलिए चेंज होगा आंसर। एग्जैक्ट आंसर इज़ 157.5 मिनट्स, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या है, 157.5 मिनट्स। अभी आगे करा दूँ या ब्रेक चाहिए आप लोगों को? आगे करेंगे या ब्रेक लेना है? बोलो भाई, ब्रेक, चलो ठीक है, फिर अभी 10 मिनट में शुरू करते हैं। ज़्यादा लोग बोले नहीं ब्रेक लेने के लिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है। टॉपिक बहुत अच्छा है, बट लास्ट एग्ज़ाम देके थक गए मैं। 12th वालों को थकना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कैसी बात कर रही हूँ मैं, हम भी तो इंसान हैं, लेकिन कोई बात नहीं।